जो भी है हमारे सामने। नमस्ते जी। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। देखिए सगाई की फोटो लाए हैं। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? चोट लग गई क्या? चारू क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे सुन तो चारू। अच्छा पहले तुम बैठो। अरे आंखें तो खोल। नहीं नहीं, ना ही हमें बैठना और ना ही हमें आंखें खोलनी है। आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। चारू ये लीजिए, आप सगाई की फोटो देखिए। संगीता दीदी। हाँ आप हमें बताएंगे कि मैम जी का कमरा इस तरफ है या उस तरफ? वो तो सीधे जाकर है। अरे लेकिन ये तो पता हुआ क्या? चारू तुमने ये आंखें क्यों ढक रखी हैं बेटा? अरे चोट लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पड़ जाए तो पड़ जाए, पर आज तो हम अपना प्रण पूरा करेंगे। आज के दिन हम सबसे पहले मयंक जी का चेहरा देखेंगे और किसी का नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसे शर्मा रही है? हाँ। साथ में घबराई हुई भी है। बहुत ही अच्छी जोड़ी है। किसकी तस्वीरें देखी जा रही है? जरा हमें भी दिखाओ। मयंक की सगाई की दीदी चारू लेकर आई है। चारू लेकर आई? हमसे मिले बिना ही चली गई? नहीं वो गई नहीं है, घर में ही है। घर में है? कहाँ? मतलब कि वो मयंक के कमरे की ओर गई है। मयंक के कमरे में? ये अभी तक घर पर है। अगर इन्हें पता चल गया तो खामा का कलेश हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है मिंटू ने फोटो भेज दिए है। अगर इन्होंने ये तस्वीरें देख ली ना तो बवाल मच जाएगा। हाँ जी। रचना, रचना, यहाँ खड़ी क्यों? ये लो, इसे संभाल कर रखना। तुम्हारे पापा को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चारू इसे यहाँ लेकर आई थी। चारू? हाँ चारू। ये उसकी सगाई की तस्वीरें हैं। मतलब मिंटू घर नहीं आया और ना वो फोटोज। अरे सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी जाओ अपने कमरे में। आ जाओ। वो ना हमने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शैल मौसी का मैसेज लेकर आई थी। मौसा जी के आने से पहले तुम्हें इसे घर छोड़कर आने को कहा गया है। ओके? चारू हमें चलना होगा। अगर ताऊजी को पता लगा ना बहुत बुरा लगेगा। चारू हमारे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है। उनका गुस्सा तुम जानती नहीं हो। चलो जल्दी आओ। हेलो। कुंजन को भेजा चारू को बुलाने के लिए। दोनों कहाँ रह गए? बहुत देर लग गई उन दोनों को। आप ठहरिए, हम बुला कर लाते हैं। जाओ जल्दी जाओ।
कहाँ थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो तुम लोग यहाँ से, जेठ जी ने देख लिया ना तो बस। कितनी देर लगा दी? प्रणाम ताई जी। प्रणाम बेटा। फोटोज देखी आपने? हाँ हाँ देखिए बेटा, इस वक्त तुम अपने घर जाओ, मयंक तुम्हें छोड़ देगा। मयंक बेटा जाओ, इसे छोड़ा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम दोनों को इसका ध्यान रखना होगा। कहाँ खोई हुई हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? अब कुछ बताओगी नहीं या मैं और पानी फेंकूं तुम पर? बताओ। 1 2 3। क्या कर रही हो गुंजन? अरे टप्पू सा संभल कर, सीढ़ियों पर पानी पड़ा हुआ है, फिसल सकते हो। ओह गॉड, अब ऐसे लोगों का क्या करें जिन्हें ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई। हे भगवान, इस लड़की ने तो जैसे कसम खा रखी है कि जब तक मैं को दुख ना दे इसे चैन नहीं मिलता। अरे कब बाज आओगी तुम अपनी हरकतों से? अरे माँ बस उसे मत डांटिए, गलती मेरी है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, बल्कि गुंजन ने तो मुझे ध्यान से चलने के लिए कहा था। चाहे जो भी हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब क्या करें, तुम्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है। चलो चलो हमारे साथ। ढोलू भैया, हमारा एक काम करोगे? हाँ करूँगा। आप जरा जाकर छाया दीदी को बुला लाओगे? अभी गया और अभी आया। जल्दी बताओ ना क्या हुआ, सस्पेंस के मारे दिमाग फटा जा रहा है। छाया, हम बर्बाद हो गए। उसने हमें आकर किस करने को कहा है। किस? क्या? किस? हाँ, और अगर नहीं किया तो घर आकर पापा को फोटोज दिखाने की धमकी दी है। ये मिंटू तो पूरा गुंडा निकला। अब क्या होगा छाया? अगर पापा को पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा गाड़ देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आइडिया, तुम्हारी मम्मी को बता देते। नहीं नहीं, कभी नहीं। पर क्यों? तुम्हारी मम्मी इतनी समझदार है। पर हमने उनसे धोखा किया है छाया। उन्हें पता चला कि चैट पर ये सब हुआ तो मम्मी कभी माफ नहीं करेंगी। पता है कल रात वो हमसे कितना खुश थी, हमारी कितनी तारीफ कर रही थी, और आज उन्हें ये सब पता चलेगा तो छाया, हम मम्मी पापा की आंखों में इतना गिर जाएंगे, इतना कि उसके बाद जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा। मम्मी पापा हमसे नाता तोड़ देंगे, अभी वो घर से निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा रचना, तुम संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। मम्मी होगी।
रचना, मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन तुमने मुझे ये बात बताई ही नहीं। क्यों रचना? 12 बज गए। अब मरे। अरे बच गए तो बच गए। उस मिंटू के बच्चे को किस चाहिए ना, मिल जाएगी उसे किस। रचना, तुम्हें उस पीछे वाली गली में जाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। किस? हाँ किस। कुंजन, ये तुम क्या कह रही हो? हम उस मिंटू को। हाँ नहीं नहीं, ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। देखो गुंजन, रचना हम बनारस में पले बड़े हैं, तुम्हारी मुंबई से एकदम अलग। कि जब मना है किसी के साथ भी कुछ भी हो गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। छाया, तुमने मुंबई को क्या समझ रखा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की से किस मांगेगा या कोई भी बेहुदा डिमांड करेगा एंड वो मान जाएगी? हम में भी उतनी ही और शर्म और हया है जितनी कि तुम लोगों में। कुंजन प्लीज, कुंजन कुछ करो। हमारे साथ ये क्या होने जा रहा है? एक लड़का हमारे साथ नहीं। रचना, तुम रो मत, न तो हम भी रो पड़ेंगे। तुम हमारी अच्छी दोस्त हो ना। अभी इस हादसे के बाद हमें नहीं लगता कि हमारे मम्मी पापा तुमसे दोस्ती रखने देंगे। रचना, ओह माय गॉड, बनारस में और कुछ हो या नहीं हो, ये ड्रामेबाजी हमेशा शुरू हो जाती है। चलो अब बस भी करो ये रोना धोना, बस करो और मेरी बात दोनों ध्यान से सुनो। दीदी दरवाजा खोलना प्लीज। दीदी खोलो ना। दीदी हमें भी आपकी बातें सुननी है, प्लीज दीदी खोलो ना। ओहो, ये दोनों को भी अब भी आना था। Anyway, रचना रुको, वो अपने आप चला जाएगा। पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लान ये है। दीदी हमें भी आपकी बातें सुननी है, प्लीज दीदी खोलो ना। नहीं डोलू, अभी नहीं, तुम बाद में आना, जाओ। क्यों? मैंने कहा ना, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं बुलाऊंगी तुम्हें बाद में। अब हम बिग बॉय हो गए हैं, अगर नहीं खोलोगे तो हम दरवाजा तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। खोलो ना दीदी। ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या है डोलू? दीदी हमें भी अंदर आना है। नो, अंदर सिर्फ लड़कियां अलाउड है। क्या तुम लड़की हो? तो फिर जाओ। अच्छा तो ये बात है, अब देखो हम क्या करते हैं। छाया, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चले जाओ। हम तीनों को किसी ने साथ में देख लिया ना तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, मैं और रचना संभाल लेंगे। ठीक है। जाने का रास्ता देंगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, रास्ते में मैं खड़ा हूँ या तुम? सामने से हटोगी प्लीज? कुंजन, अभी मैं जल्दी में हूँ, वरना तुम्हें सारे रास्ते समझा देती। चलो रचना। मैडम बहुत जल्दी में लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? दोनों दीदियां तो चली गई। गुंजन दीदी, गुंजन दीदी रुक जाओ ना। गुंजन दीदी। अरे डोलू बेटा, बाहर जाने वालों को ऐसे पीछे से टोकते नहीं है। लेकिन ये दोनों जा कहाँ रही हैं? अब वो बस यहीं तक गई हैं। हमारा मतलब है कि हमने उन्हें जाने के लिए कहा है।
अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। ठीक है। ओ नो, हमें भी गुंजन दीदी के साथ जाना था। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हम घर पर बोर हो जाते हैं। बोर हो रहे तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, किताबों का मुंह भी देख लिया करो कभी कभार। जब देखो उस गुंजन के साथ चिपका रहता है। पर अभी तो छुट्टी है। छुट्टी है ना, तो एक काम करते हैं मिस्टर डोलू, चल के डोले बनाते हैं। हाँ? चलो। चलो, किसी की तो बात सुनता है। Come on डोलू, come on, come on, come on, come on champ, come on, you can do it, जोर लगा के, हैया, आजा आजा। या, देखा मैं भैया, हमसे कभी मत उलझना। क्या बात है डोलू मास्टर, हाँ? क्या सॉलिड बाइसेप है तुम्हारे, लगता है रोज मसल बना रहे हो, हाँ? अरे क्या हुआ, इतने सॉलिड मसल वाले चैंपियन का चेहरा इतना उदास? बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुंजन दीदी हमें अपने साथ लेकर नहीं गई। पाप चढ़ेगा उन्हें जो डोलू को नाराज करेगा। बहुत पाप चढ़ेगा। और पता है मैं भैया, उन्होंने हमें कमरे में अंदर भी नहीं आने दिया और खुसफुस करके बातें कर रही थी। ओह, बैड, वेरी बैड डोलू, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन तुम ये बताओ कि वो सीक्रेट बात कर रहे थे, ये कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि वो बार बार प्लान, हमारा प्लान, इस प्लान में बोल रहे थे। अच्छा, और पता है मैं भैया, हमें उस सीक्रेट से बाहर रखा और हम आज के बाद उनसे कभी बात नहीं करेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। ये सूट बहुत अच्छा है रचना। एक बात तो तय है कि तुम भी हमें लाइक करती हो, नहीं तो तुम इतने अच्छे से तैयार होकर क्यों आती? आओ बैठो ना। बोलो, क्या लोगी? हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत अच्छी है, तुम्हारे जैसी, एकदम अलग, स्वीट एंड क्रीमी। हाय, मैं गुंजन हूँ, रचना की कजिन। मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे क्यूट एंजल? हाय, मैं गुंजन हूँ, रचना की कजिन। मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे क्यूट एंजल? स्वीट एंड क्रीमी। हमने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था ना, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ओहो, क्यूट एंजल का गुस्सा गलत जगह निकल रहा है। बैठो, अरे बैठो तो सही, सिट सिट, बैठो ना, एक मिनट बैठो। रचना बैठो। तुम घर जाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी ये फोटोज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। जाओ। एक और ले लेते हैं, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। रेडी? स्माइल, से चीज। नहीं, बट ये उतनी अच्छी नहीं आई, एक और खींचते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, रचना तुम हमारी एक फोटो खींच लो।
इफ यू डोंट माइंड क्यूट एंजल जी, एक और लास्ट खींच ले। अरे इतनी तो खींच ली है, और चाहिए क्या? What to do? मेरे फोन के कैमरा की क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब तक अच्छी लाइट्स नहीं हो ना, फोटोज अच्छी आती ही नहीं है। वैसे आपके पास कैमरा है क्या? नहीं होगा, ये कोई मुंबई थोड़ी ना है। भोले भाले बनारस के लोग अपने मोबाइल कैमरा में ही खुश हैं। अरे मुंबई की मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास डिजिटल कैमरा है। मेरे पिक्चर्स क्लिक कीजिए ना प्लीज, मुझे आपके साथ भी फोटो चाहिए। श्योर। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके पीछे तुम दोनों तो नहीं हो? पागल हो क्या? अगर मैंने उसे बुलाया तो मैं टेबल के नीचे क्यों छुपती? क्या करें? धीरे, टेबल के नीचे छुपे रहो। उसने हमें देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। पूरे बनारस में इन दोनों को यही रेस्टोरेंट मिला था। जोकर कहीं की, किसी भी सर्कस में इजीली काम मिल जाएगा इसे। यहाँ से बाहर कैसे निकले? अच्छा लो, ऑर्डर तुम दो। अदरक वाली चाय, समोसे और जलेबियां मंगवाएं। भैया आपके पास कचौड़ी होगी? सॉरी मैम, जलेबी और कचौरी यहाँ नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी, चीज सैंडविच और 2 हॉट कॉफी जल्दी प्लीज। श्योर सर। तुमने काफी अलग तरह के कपड़े पहने हैं, है ना? अच्छा लगा आपको? तो क्या है ना, हमें मुंबई की हीरोइंस की तरह ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम तो हनीमून के लिए भी मुंबई जाएंगे। हम एक ही प्लेट से खाएंगे ना, है ना? शाहरुख, तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है, तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना? काश आपके पास मरहम होता तो आप लगा देते। चाहो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए और अपने पाँव पे दवाई लगानी चाहिए। दवाई तो हमारे पास है। कौन सी दवाई? आप है ना हमारे साथ, हमारे पास हमेशा। अरे आ गए तुम लोग। थक गए होंगे ना, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद पी लूंगी। पहले आप गिफ्ट तो लीजिए। गिफ्ट? अब इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम तो हमारी बेटी जैसी हो ना, तो तुमसे गिफ्ट लेते बनता नहीं है। क्यों नहीं? आप सास बनने वाली हैं, आपके मयंक की एंगेजमेंट हो गई है, गिफ्ट तो मुझे देना ही चाहिए आपको। लीजिए, कंग्रेट्स। ओह, तुम इतना कह रही हो तो हम ले लेते हैं। क्या हो रहा है? अरे दीदी, देखो ना, मयंक की सगाई की खुशी में गुंजन हमारे लिए साड़ी लेकर आई है।
क्यों बेटा? ये तो घर की ही बात थी। तो क्या हुआ? नहीं, फिर भी ये नहीं नहीं मौसी जी, मेरा चाची जी को ये गिफ्ट देना तो बनता है। इन्होंने हमारी इतनी मदद जो की। क्यों रचना? अच्छा, तो तुम दोनों ये साड़ी खरीदने बाजार गए थे? पर बेटा तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग गई? अच्छा अच्छा, रचना फिर से रास्ता भूल गई होगी। क्यों रचना? नहीं नहीं चाची जी, एक्चुअली आपके लिए स्पेशल साड़ी लेनी थी ना, इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। और जब हम दुकान से बाहर निकले तो बारिश होने लगी। अरे बारिश से याद आया, गरम गरम कॉफी बनाते हैं एंड सैंडविचेस सॉस के साथ खाने बड़ा मजा आएगा। आप आ गए। हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हम आपके बिना घर पर बोर हो रहे थे। ओ, मैं भी तुम्हारे बिना बोर हो रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो चलकर सैंडविचेस बनाते हैं। हाँ आओ। सैंडविच कौन खाएगा? ये मौसम तो आलू और प्याज के पकोड़े का है, उसके साथ सॉल्ट की चटनी और गरम गरम अदरक की चाय। हाँ चाची जी, आपने तो मुंह की बात छीन ली। ठीक है तो फिर रचना पकोड़े बना देगी। क्यों? अब ठीक है, हम अभी खा सॉरी बना देते हैं। चौंका दिया ना। वैसे पीहू दीदी, मुझे लगता है आप सबके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। मेरा मतलब है मुझे क्या करना आता है नहीं आता है, ये सब सोचकर अब अपने दिमाग को क्यों थका रही हैं? बिल्कुल, पकौड़े खाओ भाई। भाई हम तो सिर्फ चाय पियेंगे। हाँ अरे मयंक, अरे मयंक बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, एकदम सही मौके पर आए हो। ये इतने सारे गुब्बारे कहीं मेले में गए थे क्या? क्या बात है डप्पू जी, हार्ट शेप्ड रेड बलून्स, कहीं ये चारू ने तो नहीं दिए? आई एम श्योर चारू नहीं दिए है ना, तभी इनमें से प्यार की खुशबू आ रही है। यू आर वेरी लकी डप्पू जी, टू गुड। अरे मयंक बेटा तुम खड़े क्यों? बैठो ना, पकोड़े खाओ। नहीं माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।